दिन बाद सब फिर से आए और बोले, महाप्रभु हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब आप तो चले आए, हमारा पेट कैसे पलेगा? जगन्नाथ जी ने कहा, यही अंतर है मेरे भक्त में और बगुला भक्तों में। फिर बोले, ठीक। मेरा सबसे ज्यादा वायरल रील जो है इंस्टाग्राम पे वो जगन्नाथ लॉर्ड पे ही है, उनके ऊपर ही है, तो भगवान जगन्नाथ पे ही है। एंड ये मेरे को सेकंड वीडियो सजेस्ट हो चुका है, तो इस पे है जब भगवान खुद मंदिर छोड़कर निकल पड़े। ओ माय गॉड, जय जगन्नाथ। इतने सारे किस्से हैं, इतने सारी बातें हैं जो हमें जानना है, और ओह माय गॉड भगवान जगन्नाथ के बारे में। इट इज ब्यूटीफुल। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। जगन्नाथ जी श्री मंदिर छोड़कर जा रहे हैं, पर क्यों? बंगाल में एक भक्त रहते थे, रामदास। उनका नियम था कि हर एकादशी पर वे पैदल बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे। वहां जाकर वे सुबह समुद्र में स्नान करते, महाप्रसाद पाते और फिर रात को शयन आरती के बाद मंदिर के बाहर बैठकर कीर्तन करते। महाप्रभु जगन्नाथ जी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे और उन्हें अपार प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीता और रामदास वृद्ध होने लगे। अब उनके शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। उनका मन अब भी वही था, भक्ति में अटल। महाप्रभु जगन्नाथ जी को उस पर दया आ गई। जब अगली एकादशी पर रामदास पुरी पहुँचे और कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने नेत्र बंद किए हुए प्रभु का ध्यान लगाया। तभी उनके ध्यान में जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले, रामदास तू अब पुरी मत आया कर, मुझे बड़ा कष्ट होता है। रामदास बोले, महाप्रभु आपको कष्ट होता है इसलिए मैं समझता हूँ कि अब आना ठीक नहीं, पर यदि अगली एकादशी को आप मेरे सामने नहीं होंगे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे नाथ। जगन्नाथ जी बोले, ठीक है, तो एक काम तो किया जा सकता है जिससे तुझे पुरी भी ना आना पड़े और तू मेरा दर्शन भी कर ले। रामदास बोले, वो कैसे संभव है? जगन्नाथ जी बोले, अगली एकादशी में जब पुरी आएगा तो एक बैलगाड़ी ले आना, मैं भी तेरे साथ चलूंगा तेरे घर, तब मेरा दर्शन कर लेना। प्रेम से दिन भर मुझे ही देखता रहना, मैं तुझे देखता रहूंगा। रामदास बोले, अरे नहीं महाप्रभु, आप तो सुख से विराजो, मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जगन्नाथ जी बोले, अब तो हमने मन बना लिया है, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, और वो भी अगली एकादशी पर। रामदास खुश भी हुए और दुखी भी। अगली एकादशी जब आई तो रामदास बैलगाड़ी में बैठकर आए। सब पंडा पुजारी बोले, अरे रामदास आज बैलगाड़ी से आए हो, कुछ विशेष है क्या? रामदास बोले, नहीं नहीं, बूढ़े हो गए हैं ना इसलिए। रात का समय था, शयन आरती हो चुकी थी। रामदास बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आएंगे। तभी क्या देखते हैं, पीताम्बरी पहनकर, सिर पर मोर पंख लगाकर साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और ऐसे ही नहीं आ रहे, अपने सब अंग वस्त्र एक पोटली में बांधकर रामदास के समीप आ रहे हैं। रामदास ने कहा, फिर सोच लो, चलना है कि रुकना है? तो जगन्नाथ जी ने कहा, अब तो तय हो चुका है कि चलेंगे हम तुम्हारे संग ही। रामदास मन में सोच रहे थे, मैं तो मना कर रहा हूँ, पर इन्हें ही आना है मेरे साथ। जब बैलगाड़ी के पास गए तो जगन्नाथ जी बोले, ये बैल तो बूढ़े हैं, मैं अगर त्रिलोक का भार लेकर बैठा तो ये यहीं से वैकुंठ चले जाएंगे। भोले रामदास बोले, अब तो यही मिला मुझे, इसी से काम चला लो। जगन्नाथ जी ने कहा, ठीक है। जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा बैलों के ऊपर, वैसे ही दोनों बैल तंदुरुस्त हो गए। जगन्नाथ जी बोले, हटो, हम चलाते हैं, ये हमारी काम की है। रामदास बोले, मैं ही चला लूंगा, आप छोड़ो। जगन्नाथ जी बोले, नहीं, मैं ही चलाऊंगा। सामने बैल हाँकते हुए द्वारकाधीश थे और पीछे सीधे साधे रामदास बैठे थे। जैसे ही मंगला आरती का समय हुआ, वैसे ही सब पुजारी बोले, ये सुभद्रा जी और बलभद्र जी तो हैं, पर जगन्नाथ जी कहाँ गए? सब जगह हल्ला मच गया, जगन्नाथ जी चोरी हो गए, ढूंढो। सबका शक गया रामदास के ऊपर,
क्योंकि रामदास ही वहाँ ओह! रात भर रहते थे। जगन्नाथ जी को पता चल गया था कि सब पंडा पुजारी रामदास के पास आ रहे हैं। वो अभी पुरी की सीमा से बाहर नहीं गए थे। तो जगन्नाथ जी ने कहा, रामदास, तुम मुझे कहीं छिपा दो, सब पंडा पुजारी आ रहे हैं तुम्हारे पास। पास में ही एक तालाब था, उसके पीछे एक गुफा जैसी बनी थी। तो रामदास ने जगन्नाथ जी को वहीं छिपा दिया। लेकिन उनकी पीताम्बरी का एक कोना बैलगाड़ी में रह गया। सब पंडा पुजारी आए और उनकी तलाशी लेने लगे। तभी वो पीताम्बरी का छोर उन्हें दिख गया और बिना कुछ पूछे मारपीट शुरू कर दी। तभी तालाब से आवाज आई, अरे मूर्खो, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई अपनी मर्जी से ले जा सकता है? नहीं, मैं स्वयं चलकर आया हूँ। तभी क्या देखा, जगन्नाथ जी के श्रीअंग से रक्त बह रहा है और पूरा तालाब रक्तमंडित हो गया है। Oh my God! सब बोले, क्षमा कर दो महाप्रभु। महाप्रभु बोले, क्षमा नहीं मिलेगी, जाओ, मेरे भक्त को मारते हो, शर्म नहीं आती? और जगन्नाथ जी रामदास के साथ चले गए। कुछ दिन बाद सब फिर से आए और बोले, महाप्रभु, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब आप तो चले आए, हमारा पेट कैसे पलेगा? जगन्नाथ जी ने कहा, यही अंतर है मेरे भक्त में और बगुला भक्तों में। फिर बोले, ठीक है, हम अपने भार के बराबर तुम लोगों को सोना दे देते हैं, तो हो जाएगा ना? सब बोले, जगन्नाथ जी भारी तो खूब हैं, बहुत सोना मिलेगा। सब बोले, ठीक है। जगन्नाथ जी बोले, रामदास, व्यवस्था करो। रामदास बोले, ये गलत है, मेरे पास इतना कुछ है ही नहीं देने को, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना सोना? जगन्नाथ जी बोले, तुम्हारी पत्नी की नाक पर एक सोने का किल है, वो ले आओ और एक तुलसी का पत्ता ले आओ, बाकी हम दिखाते हैं, आखिर हम भी परमात्मा हैं। जैसे ही नापा गया तो उस किल से भी कम भार के महाप्रभु हो गए और सब पंडा पुजारी से बोले, जाओ ले लो अपनी जिंदगी, धन चाहिए ना तुम्हें? अब उन पुजारियों के पास कुछ कहने का मुंह न रहा। वे सब पंडा पुजारी खाली हाथ पूरी लौट आए। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, पर प्रेम के वश में आकर वे स्वयं बंध जाते हैं। जय जगन्नाथ। वाओ वाओ, कितना खूबसूरत था ये। आई लव्ड इट। सीरियसली, वो जब पुजारी आके ऐसे बोले ना कि हमारे पेट का क्या होगा, हमारा क्या, ये तो भक्ति है ही नहीं। आप सिर्फ अपनी बात सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। भक्ति इज लाइक जिसमें कुछ भी नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसा हो, मेरा प्यार आपके लिए बेहद है, इसको बोलते हैं भक्ति। मेरा ट्रस्ट आप पे बहुत ज्यादा है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। उसके बाद वो नाक का और तुलसी के पत्ते वाला जो चीज हुआ, वाओ, बेस्टेस्ट चीज हुई। बिकॉज क्योंकि फिर इनको लगा कि जगन्नाथ वो इतने भारी होंगे, क्योंकि देखो नंदी को ही उनको जवान बनाना पड़ा, अच्छा बनाना पड़ा, तंदुरुस्त बनाना पड़ा, तब जाके वो बैठ पाए और तब जाके उनका भार उठा पाए, ठीक है। सो इट मीन्स कि वो कितने त्रिलोक के स्वामी है, तो उनका भार कितना होगा। पंडित लोग समझ नहीं पाए। ओ सीरियसली, हाउ, कैसे हो सकते हैं यार लोग? यार तुम उनका नाप लगाने वाले थे, उनको तोलने वाले थे। सीरियसली, मुझे वो आज भी ये किस्सा सुन के, मतलब ये कब हुआ है, जो व्हाटएवर, मेरे को अभी सुन के मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है यार कि आप ऐसे कैसे सोच सकते हो। भगवान है वो, उनको ऐसे बांध ही नहीं सकते, उनको सिर्फ प्यार से बांध भी नहीं सकते, प्यार से वो खुद बंध जाएंगे हमारे साथ। ओके, आपको कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा, बाय।